यहाँ पर 23 से 60 बना है, तो 41 से क्या बनेगा इन चारों में से। नंबर एनालॉजी का सवाल है, एसएससी सीजीएल में आ चुका है। क्या आप इसका लॉजिक समझ पा रहे हो? यह वीडियो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 52 है। इसमें टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप कितने सवालों को हल कर पाओगे, सॉल्व करके देखिए। तो पहला सवाल देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। सही आंसर को जानने से पहले आपको यह समझना है कि ये सभी अंक आपस में किस प्रकार कनेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी ट्रिकी सवाल है। 8, 13, 72, 117 आपस में कैसे कनेक्ट है वो समझिए। ये जो 72 है इसको 8 से डिवाइड कर दिया है। अगर हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9। 9 अट्ठे 72 होता है और इसी 9 को 13 से गुना कर दिया है, तो 9 और 13 को गुना करने पर 117 प्राप्त होगा। मतलब लॉजिक ये है, पहला और ये तीसरे वाले संख्या को डिवाइड किया है, उसके बाद ये दूसरे वाले संख्या से गुना किया है। बीच का भी वैसे करेंगे। 189 में हम 21 को डिवाइड करेंगे तो 9 प्राप्त होगा और इसको 7 से गुना किया है तो 9 7 यहाँ पर 63 बना है। लास्ट का भी वैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 36 में हम 4 को डिवाइड करेंगे 9 ही प्राप्त होगा और 6 को 9 से गुना करेंगे तो 54 प्राप्त होगा। अगला सवाल नंबर एनालॉजी का है। यहाँ पर 23 से 60 बना हुआ है, तो 41 से क्या बनेगा। अब ये 23 से 60 कैसे बन गया है, इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 23 को हम किसी भी अंक से गुना करेंगे या कितना भी जोड़ देंगे तो चलो 60 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस हिसाब से जो भी अंक जोड़ेंगे तो इसके साथ जोड़ने पर ये इनमें से मैच नहीं हो पा रहा है। मैं देख चुका हूँ। सीधा लॉजिक की बात करते हैं। ये जो 2 और 3 है इसी को आपस में 5 बनाया है। इनको आपस में जोड़कर और 12 को 5 से गुना कर दिया है। मतलब इस 5 को 12 से गुना करके यहाँ पर 60 बनाया है। उसी प्रकार 41 का भी होगा। 4 और 1 को आपस में जोड़कर 5 बनाया है और इसको भी 12 से गुना किया है तो 60 ही प्राप्त होगा। 12 पंचे 60। अगला सवाल, इस वीडियो में एक भी सवालों को मिस मत करना, सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ट्रिकी है। एक एक करके देखिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। ये सवाल दिशा और दूरी का है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक पोस्टमैन अपने डाकघर से साइकिल पर निकलता है। वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है, फिर अपने पश्चिम की तरफ मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और आगे 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है और साइकिल से 5 किलोमीटर आता है। अपने डाकघर के संदर्भ में अब वह कहाँ है पूछ रहा है। घुमा फिरा कर सवाल पूछते हैं दिशा और दूरी में, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको आरेख बनाना होगा। ये उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम हो गया। मान लीजिए ये बिंदु ए है, 10 किलो दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है, नीचे दक्षिण होता है, ये 7 किलोमीटर हो गया। फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है, पश्चिम इधर है, 5 किलोमीटर मुड़ता है ये वाला। फिर उत्तर की तरफ मुड़ता है 6 किलोमीटर, मतलब उत्तर ऊपर है। उसके बाद साइकिल चलाता है, दाहिने ओर मुड़ता है, मतलब दायां पूर्व की तरफ जाएगा, इधर 5 किलोमीटर गया है। अब वह अपने डाकघर के संदर्भ में कहाँ है पूछ रहा है। ये 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया है और 5 किलोमीटर अंत में दाहिना मुड़ा है। अब सवाल में पूछा है अपने डाकघर के संदर्भ में वह कहाँ है, तो देखो यहाँ से दूरी पूरा 7 है और यहाँ से दूरी 6 है, तो बस 1 किलोमीटर का बस यहाँ अंतर पड़ रहा है, तो वह 1 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल, एक निश्चित भाषा में क्लॉक को 4, 13, 17, 4, 12 के रूप में लिखा है, उसी भाषा में फ़ोन को कैसे लिखेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो यहाँ पर सिंपल है, सी 3 नंबर पर आता है, उसमें +1 करके यहाँ 4 बनाया है। एल 12 नंबर पर आता है, उसमें +1 करके 13 बना है। ओ 15 नंबर पर आता है, तो ओ में 2 जोड़ा है क्योंकि ये स्वर है, इसलिए यहाँ पर 17 बनाया है।
बस बाकी व्यंजन में 1 जोड़ा गया है। अब फ़ोन में भी वैसे करेंगे तो पी तो 16 नंबर पर आता है, +1 करेंगे तो 17 हो जाएगा। एच 8 नंबर पर आता है तो 9 हो जाएगा। और ओ का 17 होगा क्योंकि ओ में 15 आता है तो 2 जोड़ेंगे। तो ऑप्शन सी वाला ही सही उत्तर होगा। अगला सवाल, यदि बी बराबर 2 है, बीएसएफ बराबर 25-25 है तो सीआरपीएफ बराबर क्या होगा? ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब चलो, ये तो पता है कि बी 2 नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पर बी का 25, एसएफ का 25-25 कैसे लिख दिया है? काफ़ी ट्रिकी है। देखो, अगर हम बी का विपरीत जाएंगे तो वाई आता है और वाई ही 25 नंबर पर आता है। चलो ये ठीक है, बी का 25 आ गया, लेकिन एस एफ का यहाँ 25 कैसे आया है वो भी समझिए। बी का तो चलो विपरीत वाई 25 नंबर पर आता है और एस तो 19 नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है। अगर हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो 19 और 6 25 होगा, तब जाकर यहाँ पर 25-25 लिखा है। यह लॉजिक है। अगला देखिए, सीआरपीएफ का क्या बनेगा? अगर हम सी का विपरीत जाएंगे तो एक्स होता है। सी का विपरीत यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सी का 24 होगा क्योंकि एक्स विपरीत है, आर का 18, पी का 16 और एफ का 6। देखिए, ये 24 तो नहीं जुड़ेगा, शुरू में रहेगा। इनको हम अगर आपस में जोड़ देंगे तो 18, 16, 6 इनको जोड़ेंगे तो 40 प्राप्त होगा। मतलब इनका जो कोड बनेगा वो 24 और 40 होगा, लेकिन ऑप्शन में 24-40 नहीं है, मिस्टेक हो गया ऑप्शन बनाते वक्त। अगला सवाल, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज और कितने वर्ग है बोल रहे हैं। त्रिभुज और वर्ग दोनों को गिनने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले हम वर्ग की गिनती कर लेते हैं। आपको पता होगा इस टाइप का चौकोर बॉक्स है तो इसमें 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4, ये बड़ा वाला करके कुल 5 बनाते हैं। तो इसी को हमें निकालना होगा कितना है। ये पहले बीच में देखो, ये वाला एक बॉक्स हो गया, ये 5 हो गया, उसके बाद ये 5 हो गया, उसके बाद ये भी एक 5 हो गया और ये बाहर में एक 5 हो गया। कुल कितना है? 1 2 3 4 है तो 5 चौक ये 20 हो गया। 20 वर्ग हो गया इसमें। त्रिभुज अब देखते हैं। तो मान लीजिए हम इस टाइप का आकृति देख पा रहे हैं, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। 8 त्रिभुज होते हैं। यहाँ पर एक हमें दिख रहा है इस टाइप का, और ये भी दिख रहा है ये वाला, और ये भी दिख रहा है ये वाला। ये कुल 4 दिख रहे हैं और अंदर में भी कुल 4 दिख रहा है ये वाला। देखो, ध्यान से देखेंगे तो अंदर में भी 4 है और बाहर में भी 4 है। तो अगर इस हिसाब से हम गिनती करेंगे तो इसमें एक बॉक्स में 8 त्रिभुज बन रहे हैं, एक बॉक्स में। तो ये 8 चौक ये 32 हो गया, और अंदर में भी 32 है तो ये हो गया 64 हो गया। लेकिन और भी है। अगर हम इसको एक बॉक्स देखेंगे, ये वाला बाहरी भाग में 1 2 3 4, तो ये भी 8 हो गया। तो ये टोटल 64 और 8 कितना हो गया? 72 हो गया। तो 72 और 20 त्रिभुज इसका ऑप्शन होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें और भी त्रिभुज होंगे। इनका सही ऑप्शन 72 त्रिभुज नहीं है। आप कमेंट करके बताना इनका सही त्रिभुज इसमें आखिर कितना हो सकता है। अगला सवाल, विषम संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2 ऑप्शन दिया है। ये आपस में जिस प्रकार कनेक्ट है उसी प्रकार इनमें से 3 कनेक्ट है, बस एक अलग है, उसी को आपको पहचानना होगा। तो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है वो समझिए। देखो, ये 4 11 137 है। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। बस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 137 बना है। वैसे ये भी है, 3 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 और 9 को जोड़ने पर 153 बना है। अब वैसे ही यहाँ पर हमें देखना होगा। यहाँ पर साफ दिख रहा है, ये तो ठीक है, 7 7 49 होता है और 8 8 64, दोनों को जोड़ेंगे 113 प्राप्त होगा। ये भी ठीक है। 9 11 का स्क्वायर होता है 9 9 81 और 11 121, दोनों को जोड़ने पर 202 प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। बस ये डी वाला ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है? 4 का 16 होता है वर्ग, 3 का 9 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 होगा, लेकिन यहाँ पर 61 है।
बस इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला सवाल, एक कागज़ को मोड़कर एक घन का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों की संख्या में से कौन सा युग्म आमने सामने होगा बोल रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ध्यान दीजिए। पहले आपको इसका विपरीत कौन होता है उसको पहचानना होगा। तो देखो, ए का विपरीत यू होगा, बी का विपरीत एल हो जाएगा, क्यू का विपरीत ई होगा। अब हमें आमने सामने कौन होता है उसे पहचानना है। तो देखो, जो विपरीत होंगे वही आमने सामने होंगे। ऑप्शन में देखिए, बी और ई दिया है, यह तो आमने सामने नहीं होगा, बी और ई। और एल यू ये भी आमने सामने नहीं होगा, ये विपरीत नहीं है। ए और क्यू ये भी आमने सामने नहीं होगा, ये भी विपरीत नहीं है। लेकिन क्यू और ई यही आमने सामने होगा, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बस इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला सवाल वेन डायग्राम का है। यहाँ पर आकृति दिया गया है, श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शा रहे हैं। ये जो आकृति है गोल वाला वो टेनिस खिलाड़ी है, और ये वाला आयत बना है वो धनी व्यक्ति है, और लंबा आयत बना है वो तैराक है। 3 प्रकार की आकृति बना हुआ है। अब प्रश्न में क्या बोला है वो समझो। कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक है या धनी है। तो आकृति में सीधा दे दिया है नंबर और नाम दे दिया गया है, कौन टेनिस है कौन धनी है। अब पहचानना है आपको, तो ध्यान दीजिए। कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक है या धनी व्यक्ति है, लेकिन दोनों नहीं है पूछा है, दोनों नहीं है। तो ये जो 9 और 5 है ये धनी व्यक्ति है, 9 और 5। और 10 और 6 है, 10 और 6 ये तैराक है। टेनिस खिलाड़ी दोनों में अटैच हैं। कितने टेनिस खिलाड़ी पूछा है, ध्यान देना। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है। तो 9 5 तो 14 हो गया, 10 और 6 16 हो गया। अब 16 और 10 को हम 16 और 14 को हम जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, 30। अगला सवाल पेपर कट एंड फोल्डिंग वाला है। एक चौकोर आकृति के कागज़ को बाएं से दाएं की ओर मोड़ा है, फिर ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा है। अब यहाँ फिर से नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा है। एक चौकोर बना है उसे त्रिभुज की आकृति तक मोड़ दिया है, इस प्रकार का। अब इसमें कटिंग क्या किया है वो ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज का कटिंग किया है और एक लंबा कटिंग किया है, इस प्रकार। अब ओपन करेंगे तो कौन सा आकृति बनेगा। तो ये जो त्रिभुज है वो जिस प्रकार का बना है वैसे आकृति यहाँ भी बनाएगा त्रिभुज, और यहाँ भी लंबा बनेगा। ये इस प्रकार का कनेक्ट होगा। तो इनका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, डी वाला आकृति ही बनेगा। अगला सवाल जल प्रतिबिंब का है। एक प्रश्न आकृति दिया है, ध्यान से देखिए। प्रश्न आकृति गोल है जिसमें एक त्रिभुज बनाया है और उसमें ए और पी लिखा है अंदर में। अब इसका जल प्रतिबिंब नीचे में पानी है एक्स वाई। जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वाटर इमेज। तो इनका जो है वो सब कुछ उल्टा होकर नीचे आ जाएगा, ये वाला पूरा नीचे आएगा। तो इनका जो प्रतिबिंब है वो ये वाला बनेगा, ऑप्शन डी वाला। अगला सवाल ये दर्पण प्रतिबिंब का है। लेटर लिखा हुआ है MD5 PA2। अब इनका सामने में MN दर्पण रखा है, सामने में रखा है ना, नीचे में नहीं रखा है, ध्यान दीजिए। इनका प्रतिबिंब इन चारों में से कौन बनेगा। तो ये जो 2 है वो इस प्रकार का 2 बनेगा, ए है वो बिल्कुल इस प्रकार का ए बनेगा। तो इनका प्रतिबिंब कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला ही सही प्रतिबिंब होगा इनका। अगला सवाल दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहाँ भी विषम संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। देखो 11 से 23 बना है, 9 16 25 51 13 27। ये आपस में किस प्रकार कनेक्ट है। इसमें कठिन लॉजिक नहीं है। 11 को 2 से गुना कर दिया है तो 22 होता है, प्लस 1 करके यहाँ 23 बना है। उसी प्रकार ये 25 दूने 50 होता है, 50 में प्लस 1 किया है तो 51 बना है। और डी में भी देख लो 13 दूने 26 होता है, 26 में प्लस 1 करके 27 बना है। लेकिन बी वाला गलत है। 9 दूने 18 होता है, 18 में प्लस 1 करेंगे तो 19 होता है। लेकिन यहाँ पर बी में 9 16 है, यही विषम है। अगला सवाल कुल कितने त्रिभुज है। इस आकृति में
अब यहाँ पर भी हमें एक चौकोर बॉक्स दिख रहा है इस टाइप का, जिसमें 8 त्रिभुज होते हैं, और ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसमें 3 होते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, आखिर इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे। इसके साथ ही इसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। एप्पल को 25 लिखा है, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। जूनियर को 36 लिखा है। पैकेज को क्या लिखा जाएगा?